यस परेश। दोस्तों, जिस तरह से करण शेरगिल की लाइफ में लक्ष्य नहीं है, हो सकता है हमारी भी लाइफ में लक्ष्य ना हो या ढूंढ रहे हो, और हो सकता है हमारे जो प्रोस्पेक्ट है, हमारे वुड बी कस्टमर है, उनको भी लाइफ में लक्ष्य हासिल करने की जरूरत होती है, आइडेंटिफाई करने की जरूरत होती है। तो ये कोर्स सिर्फ इसलिए नहीं है कि हमको गोल सेटिंग करना है। आपको जान के हैरानी होगी, अगर ये कोर्स को आपने इस्तेमाल किया तो आप सामने वाले का गोल सेटिंग करके हमारी प्रोडक्ट भी बेच सकते हो। कैसे? आने वाले टाइम के अंदर में सेशन में देखने वाले हैं। सो आई एम श्योर आप सब लोग रेडी होंगे और अपना लक्ष्य, अपना गोल हासिल करने के लिए आज इस सेशन को ध्यान से देखने वाले हो। और इस सेशन के लिए मैं एक ही चीज आपको बोलूंगा, आपको प्रॉमिस करना है ये सेशन के बाद इस कोर्स को कंप्लीट कर देना है। क्यों करना है आगे टाइम में आपको पता चलेगा, बट मैं प्रॉमिस करता हूं आप नहीं भी चाहोगे तो भी ऐसा होगा कि नहीं, मैं ये कोर्स देखूंगा ही देखूंगा। तो गोल सेटिंग आज का टॉपिक है। और कोर्स के बारे में बता दूं कि हमारे यहाँ 3 प्रोफेसर हैं। स्नेहपाल सिंह जी जो खुद एक्सपर्ट ट्रेनर है, कॉर्पोरेट ट्रेनर है, नरेश बाटला जी जो एनएलपी एक्सपर्ट है, और पल्लवी नागपाल जी के बारे में कौन नहीं जानता है। टोटल 12 वीडियो है, सिर्फ 2 घंटे। तो अगले 24 घंटे में आपको अपनी लाइफ के, अपने करियर के सिर्फ 2 घंटे अपने लिए देने हैं। और ये पावर पैक सेशन आपको हेल्प करेगा आपके ग्रोथ के लिए, आपके बिजनेस के लिए। सो देखते हैं कि हम इस प्रोग्राम के अंदर में, इस कोर्स के अंदर में हम क्या प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। आपके पास ऐसे कस्टमर हो सकते हैं, ऐसे बिजनेसमैन हो सकते हैं जिनको पता ही नहीं कि गोल सेटिंग भी किया जा सकता है। ऐसे जॉब करने वाले लोग हो सकते हैं जिनको पता ही नहीं है कि गोल सेटिंग करके वो अपने करियर में आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट भी हो सकते हैं। स्टूडेंट मेजोरिटी, अगर मैं अपना अनुभव बताता हूं तो डायरेक्शन लेस होते हैं, लैक ऑफ डायरेक्शन होता है। यहाँ पे आप उनके साथ में कनेक्ट करने में ये सेशन आपको काम में आने वाला है। कुछ बिजनेसमैन आपको मिलेंगे जो बहुत मेहनत कर रहे हैं पर डिजायर रिजल्ट नहीं मिल रहा है। हमारे कुछ आईबीसी भी है, कुछ चैनल पार्टनर है, वो भी बहुत हैवी, एकदम बढ़िया दम लगा के मेहनत कर रहे हैं पर डिजायर रिजल्ट नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? यहाँ इस कोर्स से आपको पता चलेगा। एंड लाइफ में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पाना चाहते हैं। आप में से कई आईबीसी हैं जिन्होंने हमारे नवरत्न के वीडियो देखे हैं और वो सपना लेके आए हैं कि मेरे को भी नवरत्न बनना है। तो आज का सेशन नवरत्न नहीं, आपको नवरत्न प्लस प्लस बनाने वाला है। एंड जहां पे है, कुछ ऐसे बिजनेसमैन मिलेंगे जिनको ऑर्गेनाइजेशन गोल सेट करना होता है कि भाई मेरा तो होता है बट मेरे को पूरी कंपनी का करना है, कैसे करूं। मेरे कुछ एम्प्लॉय का क्या गोल सेटिंग करना है, कैसे करूं। और कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे, ऐसे बिजनेसमैन मिलेंगे, ऐसे जॉब करने वाले ऐसे लोग मिलेंगे, आपके अगल बगल में, आपके परिवार में लोग हो सकते हैं जो बोलते हैं यार गोल तो बना लेते हैं तो उसको ट्रैक नहीं कर पाते। वजन कम करना था, ट्रैक बना लिया, गोल बना लिया, पर ट्रैक नहीं कर पाते, 3-4 दिन के बाद भूल जाते, 5 दिन के बाद भूल जाते। तो इस कोर्स के अंदर में इसका भी आंसर दिया गया है। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए हम चलते हैं, देखते हैं कि कौन सी टारगेट ऑडियंस हो सकती है। तो जैसे हमारे हर प्रोडक्ट में हम स्टूडेंट है, वर्किंग प्रोफेशनल्स है, एंटरप्रेन्योर है, सोलोप्रेन्योर को टारगेट करते हैं, वैसे यहाँ पे है। पर इसके अलावा ये कोर्स उन सारे लोगों के लिए है जो बेटर बिजनेस, बेटर मनी, ग्रोथ, रिलेशनशिप अच्छे चाहते हैं और शानदार जानदार हेल्थ चाहते हैं। ऐसे लोगों के लिए कोर्स बना हुआ, यानी ये कोर्स ऐसा होगा जो जिसके नाम के बाजू में ग्रोथ जुड़ रहा है वहां पे काम में आने वाला है। एंड क्या कोर्स में हम कवर करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम 7 एरियाज जिसको आप गोल सेटिंग के अंदर में कवर कर सकते हो। 7 स्टेप, कैसे स्टेप बाय स्टेप इसको गोल सेट किया जा सकता है, माइंडसेट कैसे डेवलप किया जा सकता है, टूल्स, ढेर सारे टूल्स है, जैसे स्मार्ट है, बी हग है, बैकवर्ड फॉरवर्ड टेक्निक्स है, लोक एंड लिथम्स जो प्रिंसिपल है, सर्कल एंड पिरामिड टेक्निक्स है, थीम्स एंड टाइम टेक्निक्स है, OGSM और सर्टन डूड्स एंड डोंट्स इस 12 वीडियो के अंदर में कवर किए गए हैं। हम यहाँ पे इसको ध्यान से देखेंगे और समझेंगे कि कहाँ पे ये हमारी लाइफ को भी इंपैक्ट कर सकता है और हमारे कस्टमर को भी हम यहाँ पे इससे फायदा पहुंचा सकते हैं। सो 7 एरियाज ऑफ लाइफ जहां पे हम कैसे गोल सेटिंग कर सकते हैं। तो अभी तक हमारे दिमाग में था कि करियर है, बिजनेस है या फिनेंस, इसके ही गोल सेट हम करते थे। बट इसके अलावा एजुकेशन के भी गोल हो सकते हैं, रिलेशनशिप के हो सकते हैं, हेल्थ एंड फिटनेस के हो सकते हैं, प्रोफेशनल पर्सनल गोल हो सकते हैं एंड स्पिरिचुअल गोल हो सकते हैं। फिनांस के अंदर में अगर बात करते हैं
करियर के अंदर में आप जैसे जॉब में ग्रो करना चाहते हो, बिजनेस को बड़ा करना चाहते हो, 2 और बड़े बिजनेस करना चाहते हो, ऐसा कोई भी गोल हो सकते हैं। फाइनेंस के अंदर में फंड रेजिंग भी गोल हो सकता है, वर्किंग कैपिटल बचाना भी गोल हो सकता है, डेब्ट मैनेजमेंट भी गोल हो सकता है। एजुकेशन के अंदर में हायर एजुकेशन, फॉरेन में जाके एजुकेशन लेना, ये भी किसी का गोल हो सकता है। रिलेशनशिप में जाना और रिलेशनशिप को हेल्दी बनाना, ये भी गोल हो सकता है। हेल्थ, और हेल्थ के बारे में हमारे बड़ा बिजनेस में सबसे बड़े एग्जाम्पल जो बने हुए हैं वो है विवेक सर। अगर देखते हो तो आप देखोगे ऐसा लगता है कि 20 साल पीछे चले गए हैं। ये हेल्थ का गोल का एक प्रताप है कि उन्होंने अपने हेल्थ पे फोकस करके कैसे एग्जाम्पल सेट किया है। देन पर्सनल ग्रोथ के अंदर में हो सकता है मैं एनएलपी की ट्रेनिंग लेना चाहता हूँ, मैं मार्शल आर्ट सीखना चाहता हूँ, मैं संगीत सीखना चाहता हूँ, मैं म्यूजिक में कुछ, मैं गाना सीखना चाहता हूँ, अपने लिए कुछ करना चाहता हूँ। देन स्पिरिचुअल गोल, ये ऐसा गोल है जो आपके बाकी के सारे गोल को अचीव करने में चुटकियां बजाते हुए काम करने में मदद करता है। तो हमने एरियाज देख लिए, अब देखते हैं कि क्या स्टेप होते हैं जो गोल सेटिंग में काम में आते हैं। सो सबसे पहला, ये 7 जो हमारे जो एरियाज हैं उनमें से कोई एक एरिया को आपको चूज करना है, उसके बाद उसका गोल लिखना है। जैसे कि बात करते हैं कि कोई बिजनेसमैन है, तो छोटा चाहता है कि मैं अपने बिजनेस में, मेरा एरिया है बिजनेस, बिजनेस में क्या करना चाहता हूँ, तो मैं बिजनेस को तेजी से अक्रॉस इंडिया में फैलाना चाहता हूँ। उसके गोल लिखिए, कितनी ब्रांच करना चाहते हो, कब तक में करना चाहते हो, और अभी क्यों नहीं कर पा रहे हो, क्या ऑब्स्टेकल्स है, क्या आने वाली टाइम पे चैलेंजेस आ सकती है, और उस ऑब्स्टेकल को, उस चैलेंजेस को ध्यान में रखते हुए आप प्लान बनाओगे। और आप जानते हो कि गोल विदाउट प्लान इज अ जस्ट विश, तो वहां पे है आप इसको, प्लान को सरसरी तौर पे ज्यादा से ज्यादा टाइम देके करना पड़ेगा, पर जितने ऑब्स्टेकल्स आपने ज्यादा आइडेंटिफाई किए होंगे उतना ही प्लान आपका तगड़ा बनेगा। और फिर आता है टाइमलाइन सेट करना, क्योंकि अगर वो टाइमलाइन नहीं है, जिस ड्रीम की एक्सपायरी नहीं है, वो ड्रीम नहीं है, वो गोल नहीं है। और उसके लिए आगे जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है, डेडिकेटेड टाइम। आप में से कई लोग हैं जो आईबीसी बने हुए हैं, काम करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, बट कॉल के लिए टाइम नहीं दे पा रहे, बिजनेस के लिए टाइम नहीं दे पा रहे, कैसे करेंगे। विवेक सर जैसे बोलते हैं भाई 10 घंटा बैठ जा। हो सकता है आप पार्ट टाइम काम करो, 10 घंटा ना बैठो, सैटरडे संडे बैठो, पर सैटरडे संडे ब्लॉक होना चाहिए, कोई त्योहार नहीं, कोई शादी नहीं, कोई बर्थडे नहीं, इतना डेडिकेशन आपको देना पड़ेगा। दिन में 2 घंटे तो 2 घंटे वो फिक्स आवर्स तय करो कि ये फिक्स आवर्स में मैं कॉलिंग करूंगा, ये फिक्स आवर्स के अंदर में मैं फॉलो अप लूंगा, इससे ज्यादा नहीं। और आगे बढ़ते हैं, एक अकाउंटेबल पार्टनर रखो। अकाउंटेबल पार्टनर ये वो होता है जो आपको मेंटोरिंग करता है, कोच करता है, काउंसलिंग करता है, आपके ग्रोथ को ट्रैक करता है। और बड़ा बिजनेस में अगर आप आईबीसी हो तो आपके पास ढेर अकाउंटेबल पार्टनर बन सकते हैं, कोई एक को आप चूज कर सकते हो। आपका आईबीसी मैनेजर हो सकता है, आपका चैनल पार्टनर हो सकता है, आपके आरटीएच हो सकते हैं, आरएम हो सकते हैं, जेडएम हो सकते हैं, जेडटीएच हो सकते हैं, जिनके साथ में आप कनेक्ट फील करते हो, पकड़ लीजिए। बट गोल बनाओगे तो ही वहां पे हेल्प मिलेगी। तो 6 काम आपको करने हैं पहले, और फिर सातों अपने आप रेडी हो जाएगा। एक चाइनीज मार्शल आर्ट में कहावत है कि व्हेन स्टूडेंट इज रेडी मास्टर विल अपीयर। तो आप अच्छे स्टूडेंट बनके आज अपने गोल को लिखोगे, तैयार करोगे, और देखिए आपके लिए आपका एक मास्टर भी रेडी हो जाएगा आपको हेल्प करने के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, जहां पे 7 स्टेप देखने के बाद माइंडसेट के बारे में, माइंडसेट के बारे में यहाँ पे बहुत डिटेल में, बहुत विस्तार पूर्वक बताया गया है कि माइंडसेट क्यों जरूरी है। अब माइंडसेट की अगर बात करें तो माइंडसेट की ट्रेनिंग को सिंपल ले लेते हैं कि मेरे पास एक पुराना सा कंप्यूटर पड़ा है या लैपटॉप पड़ा है जिसका प्रोग्राम पुराना हो चुका है, आज के टाइम पे रिलेवेंट नहीं है, वायरस आ चुके हैं, ढेर सारे जंक फाइल बन चुकी है। ये मेरे को क्या करना पड़ेगा, पूरा अनइंस्टॉल करना पड़ेगा, पूरा ही इसको री इंस्टॉल करना पड़ेगा नए प्रोग्राम और उसके साथ में। सिमिलरली ब्रेन का भी वैसे हालत हो जाता है। तो इसमें बताया गया है कि भाई ब्रेन के भी क्या, माइंडसेट के भी क्या प्रकार होते हैं, ग्रोथ माइंडसेट, फिक्स माइंडसेट। अगर मैं फिक्स माइंडसेट के साथ में बैठा हूं तो मैं ग्रोथ नहीं ले पाऊंगा, एंड दैट इज व्हाई माइंडसेट की ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर आपने माइंडसेट जो है उसको फिक्स सेट कर लिया है तो आप इसको लॉन्ग टर्म तक अपने गोल को चेस कर सकते हो, कभी गिव अप नहीं करोगे, कभी कंफ्यूज नहीं होगे, कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। और वो कैसे करना है उसके लिए एक ट्रेनिंग के अंदर में ही इस वीडियो में वहां पे बताया गया न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या है, जो मैंने बताया था, रीवायरिंग करना, रीप्रोग्राम करना अपने ब्रेन को। और वहां पे ये भी बताया गया है कि ये कैसे किया जाए, सर्टेन बुक्स के भी रेफरेंस दिए गए हैं। और इसके अलावा जो सेकंड स्लाइड में है यहाँ पे इसके टूल्स दिए गए हैं। मैं सिंपलीफाई करने की कोशिश करता हूं, पर मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों को, ये दोनों वीडियो आपको बार बार देखनी है, 2-3 बार देखनी है, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा।
यहाँ पे बात किया गया है ब्रेन वेव्स के बारे में, जैसे अल्फा है, बीटा है, थीटा है, डेल्टा वेव है, जिसमें अल्फा वेव जो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को मैसेज पहुंचाने में सबसे बड़ा योगदान देती है। अब अल्फा ब्रेन कैसे अचीव करना है, अल्फा ब्रेन वेव्स कैसे अचीव करना है, तो आप मेडिटेशन से, रेकी से कर सकते हो। बट सर मेरे को मेडिटेशन नहीं आता, रेकी नहीं आता। भगवान ने हमारे लिए 2 ऐसे टाइम दिए हैं जहां पे अल्फा वेव एक्टिव रहते हैं। कब? सोने के लास्ट 15 मिनट और उठने के पहले 15 मिनट। और वहां पे ही हम लोगों को अफर्मेशन भी भेजने का बोलते हैं कि ये टाइम के अंदर में ज्यादा अच्छे अफर्मेशन आप दे सकते हो। तो मैं सेकंड पॉइंट पे आता हूं, जहां पे केमिकल्स के बारे में बात किया, ऐसे केमिकल्स जो हैप्पी केमिकल्स हैं। ये केमिकल्स जहां पे हम बात करते हैं कि कैसे हमारे ब्रेन को ड्राइव करने की कोशिश करते हैं। इसमें जैसे डोपामाइन हो गया है, जहां पे एंडोर्फिन हो गया है, ऑक्सीटोसिन हो गया है, सेरोटोनिन हो गया है। तो डोपामाइन है वो रिवॉर्ड केमिकल है, यानी आपने कुछ अचीव किया, डोपामाइन रिलीज होगा, आपको अच्छा फील गुड फैक्टर, प्राउड फील होता है। फिर आप उसको और अचीव करने के लिए, आप टीएमसी बने हो, आप आरईसी की चले दौड़ते हो, आरईसी बने हो, आप नौरत्न बनने के लिए दौड़ते हो, तो आपको सेंस ऑफ प्राउड और अचीवमेंट होता है। सेरोटोनिन मूड बस्टर है, खराब है ये है, बट सेरोटोनिन जैसे रिलीज हो, ऐसी एक्टिविटी की जिससे सेरोटोनिन रिलीज हुआ, मूड ठीक हो गया और काम पे लग गए। तो वहां पे इसके बारे में भी बात किया गया है कि कैसे ये मूड केमिकल को आप कंट्रोल कर सकते हो। और थर्ड, अफर्मेशन। अफर्मेशन यानी मैं अपने ब्रेन को पॉजिटिव मैसेज कंटिन्यू भेजता रहूं। और क्यों ये भेजना है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि हम दिन भर में नेगेटिव चीजें सोचते हैं। मैंने सुबह सुबह अखबार पढ़ लिया, नेगेटिव मैसेज मेरे ब्रेन को भेज रहा हूँ, अरे यार गड़बड़ हो गया, अरे बच्चे किडनैप हो गया, अरे ये हो गया, अरे वो हो गया, अरे नुकसान हो गया, अभी करप्शन हो गया। ये मैं नेगेटिव इन्फॉर्मेशन भेज रहा हूँ। तो मैं वो पॉजिटिव अफर्मेशंस में कैसे कन्वर्ट करूँ। तो जैसे आप सारे लोग जितने भी अभी टीएमसी या आईबीसी बैठे हो, मेरे साथ में रिपीट करिए, थैंक यू गॉड ये बढ़िया बिजनेस देने के लिए। और ये अफर्मेशन हमेशा पॉजिटिव टेंस में होंगे, यानी जैसे अभी हो रहे हैं, ये फ्यूचर टेंस में नहीं होगा, अभी जैसा हो रहा है ये घटना में। थैंक यू गॉड मेरे को ब्रेक जीरो कराने के लिए, थैंक यू गॉड मेरे को इस बिजनेस देने के लिए, मैं इस बिजनेस पे जबरदस्त काम कर रहा हूं, मैं रोज काम करते करते टीएमसी जा रहा हूं, मैं रोज काम करते करते टीएमसी से अब आरईसी जा रहा हूं, मेरे को मेरे कस्टमर बहुत पॉजिटिव रिस्पांस देते हैं, मेरा फनल सबसे बढ़िया फनल है, मेरे कस्टमर सबसे बढ़िया है, मेरे को पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है, मैं इस बिजनेस में तेजी से आगे बढ़ रहा हूं, मैं इस बिजनेस में सारे वो अच्छे काम कर रहा हूं जिससे बिजनेस मेरा बिजनेस अक्रॉस इंडिया में फैले और लोग ज्यादा से ज्यादा मेरे साथ में जुड़े। इस तरह से आप अफर्मेशन भी डिजाइन कर सकते हो। इसके अंदर में स्टूडेंट के अफर्मेशंस कैसे होने चाहिए, बिजनेसमैन के अफर्मेशन कैसे होने चाहिए, इसके भी बारे में अंदर कोर्स में बताया गया है। एंड देन सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है क्रिएटिव विजुअलाइजेशन। अफर्मेशन, हाँ मैं एक बताना भूल गया, अफर्मेशन आपको कब देने हैं, सोने के लास्ट 15 मिनट और उठने के पहले 15 मिनट। क्या कर सकते हो, एक स्क्रिप्ट लिख सकते हो अफर्मेशंस का, जो आपको चाहिए आपकी लाइफ में जो चाहिए उसको प्रेजेंट टेंस में लिख दीजिए, वर्तमान काल में लिख दीजिए, और इसको क्या करना है, रिकॉर्ड कर लीजिए अपने वॉइस में, और रात को ईयरफोन में डाल के आराम से सो जाइए, सुबह उठिए ईयरफोन डालिए और वापस नेक्स्ट 15 मिनट कुछ कोई काम नहीं करना, बैठ जाइए और इसको सुनिए, बढ़िया आपको रिजल्ट मिलेगा, गारंटेड। और इसके बाद आता है क्रिएटिव विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजिंग टेक्नोलॉजी टेक्निक्स जो है वो बहुत मानी जाती है। कैसे कर सकते हैं, आपके जो भी गोल है उसको एक ड्रीम बोर्ड बना सकते हो, उस गोल को चिपका सकते हो, फिजिकल और डिजिटल आप दोनों बना सकते हो, और उसको देख के आपको विजुअलाइज करना है। वो विजुअलाइज कैसे करना है उसके बारे में भी डिटेल में बताया गया है। विजुअलाइजेशन से आपको हमेशा, ये सारी चीजों से आपको हमेशा ये रहता है कि डिस्ट्रैक्शंस नहीं आते, क्योंकि अगर आपने गोल लिया है मेरे को एक कार खरीदनी है, या एक स्टूडेंट ने गोल लिया है मेरे को बोर्ड में टॉपर करना है, या किसी ने लिया है कि मेरे को यूपीएससी क्रैक करनी है, उसने वो गोल को चिपका के नहीं रखा, तो वो आपको रिमाइंडर नहीं देगा, 3-4 दिन के बाद आप भूल जाओगे कि मैंने ऐसा कोई गोल भी लिया था। सो ये क्रिएटिव विजुअलाइजेशन डेली बेसिस पे आपको काम करता है। डेली आप 4 से 5 मिनट वो बोर्ड को सामने देख के भी कर सकते हो, आप मेडिटेशन में जाके भी इसको कर सकते हो। सो गोल किट के बारे में, गोल सेटिंग की किट के बारे में बता के अब हम चलते हैं फ्रेमवर्क्स के ऊपर। और यहाँ पे ढेर सारे फ्रेमवर्क्स हैं, फ्रेमवर्क्स में कंफ्यूज नहीं होना है। मैं कुछ कुछ फ्रेमवर्क्स के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा, जैसे बिजनेसमैन है, यहाँ पे स्टूडेंट है, पर वो फिक्स नहीं है। मैं जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं समझो स्मार्ट गोल है तो बिजनेसमैन के लिए कैसे बनाना, स्टूडेंट के लिए कैसे बनाना, जॉब के लिए कैसे बनाना, तो सेशन लंबा हो सकता है। और यहाँ पे हम लोग करते हैं पहला फ्रेमवर्क स्मार्ट, जो सबसे ज्यादा ट्रेनिंग, जो बोला जाता है कि इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा ये टूल यूज किया जाता है, कि आप एक स्पेसिफिक गोल लेते हो,
कि जैसे एक अगर हम बात करते हैं जॉब में, जॉब करने वाला आदमी है, वो बोलता है कि मेरे को प्रमोशन चाहिए, मैं एरिया मैनेजर हूँ, मेरे को सेल्स मैनेजर बनना है। ओके, क्या वो मेजरेबल है? यस, मेजरेबल है कि भाई आप उसके लिए क्या क्या काम कर रहे हो, आप उसके लिए क्या गोल रखा है, आप कितना बिजनेस करने वाले हो, किस तरह से आप अपने आप को डेवलप करने वाले हो, क्या क्या ट्रेनिंग लेने वाले हो, वहां पे क्या वो अचीवेबल है? यानी पहले ये कोई कर पाया था? ऐसा तो नहीं है कि आप अभी आज जॉब का पहला दिन है और आप सोच रहे हो कि 1 साल के अंदर में मैं सेल्स मैनेजर बन जाऊं, सो वो या जनरल मैनेजर बन जाऊं, ये नहीं हो सकता है इस तरह से। तो वो अचीवेबल है, रिलेवेंट है, जो आपके ओरिजिनल गोल है कि क्यों ग्रोथ चाहते हो उसके साथ में, तो वहां पे आता एंड टाइम बाउंड। आपको टाइम एक्सपायरी, हमेशा हर ड्रीम की एक्सपायरी डालोगे, ड्रीम प्लस डेट इज इक्वल टू गोल। तो ये आपने टाइम बाउंड कर लिया। अगर टाइम नहीं डाला है, मेरे को प्रमोशन लेना है, कब तक प्रमोशन लेना है? अब वहां पे है, आईबीसी में भी ये हो सकता है, मेरे को नवरत्न जाना है, कब जाना है? हाँ, 4-5 साल के बाद जाएंगे, नहीं जा पाओगे। आपको उसको टाइम सेट करना है। तो पहले आपको छोटे छोटे गोल में ब्रेक करना है और फिर वहां से आप अपने नवरत्न के गोल भी हासिल कर सकते हो। फिर आते हैं हम लोग बी हैक, जहां पे है बिग हैरी ऑडिकसियस गोल। ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। जो स्मार्ट गोल हमने देखा है वो 6 से 12 महीने के लिए होता है ज्यादा से ज्यादा, और बी हैक है वो 10 से 15 साल या 20 साल तक के हो सकते हैं। ये गोल जो सेटिंग है वो है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। बी हैक नॉर्मल इंसान, नॉर्मल आदमी नहीं करता है, वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है। जैसे टारगेट ओरिएंटेड, उसके अलग अलग प्रकार है, 4 प्रकार में। एक है टारगेट ओरिएंटेड, यानी मेरे को 100 करोड़ की कंपनी बनना है इतने साल में। कंपटीशन ओरिएंटेड, यहाँ पे है कि मैंने अपना वेजिटेबल का बिजनेस किया है, मेरे को रिलायंस फ्रेश जैसा बड़ा होना है। अभी आप में से कुछ चैनल पार्टनर जो नए जुड़े हैं वो ऐसा बोल सकते हैं कि मेरे को प्रांशु रंजन जितना बड़ा बनना है, मेरे को अश्विनी दाने जितना बड़ा चैनल पार्टनर बनना है, मेरे को अपने अक्रॉस इंडिया में इस बिजनेस को फैलाना। तो वो कंपटीशन ओरिएंटेड हो जाएगा। रोल मॉडल, कौन सी कंपनी को आप अपना रोल मॉडल बना रहे हो? आप में से काफी जो आईबीसी सभी बैठे हुए हैं टीएमसी में, वो भी बोल सकते हैं, उनमें से भी कुछ लोगों का ड्रीम होगा कि यार मेरे को विवेक सर की तरह एक मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, एक बिजनेस कोच बनना है। तो यहाँ पे आपका रोल मॉडल बेस आप आ जाते हो। देन इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन, आप अपने बिजनेस को अभी कहाँ है और आने वाले टाइम पे कैसे फॉर्म में देखना चाहते हो, उसके लिए एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी बनती है। जहाँ पे इस कोर्स के अंदर में भी नेटफ्लिक्स का एग्जांपल दिया गया है। जो नेटफ्लिक्स है वो पहले डीवीडी कुरियर करती थी और उसके बाद से ओटीटी प्लेटफॉर्म बनी। तो उन्होंने बिजनेस की आने वाली चैलेंजेस को देख के बिजनेस को भी शेप दे दिया, बिजनेस की प्रोडक्ट भी अलग डायमेंशन में ले गए। तो ये हो जाएगा लॉन्ग टर्म के लिए। ये दोनों फ्रेमवर्क के बाद हम लोग अपने जा रहे हैं नेक्स्ट फ्रेमवर्क में, जहां पे बैकवर्ड टेक्निक एंड फॉरवर्ड टेक्निक है। बैकवर्ड टेक्निक में जैसे विवेक सर बोलते हैं, अभी कहाँ है, जाना कहाँ है, कैसे जाओगे। तो हम शुरुआत इस बैकवर्ड टेक्निक में करते हैं, जाना कहाँ है, यहां से शुरुआत करते हैं और फिर कैसे जाओगे पे काम करते हैं, और फिर हम आते हैं ओरिजिन पे। यानी अगर मैं अपनी बात करूं कि जहां पे है हेल्थ, मेरे को वेट कम करना है, वेट कम करना है, तो मैं वहां पे क्या करूंगा, ओके दिस इज माय गोल। अब कितना वेट करना है, तो क्या समझो कि 20 केजी कम करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हेल्दी फूड, हेल्दी हैबिट, हेल्दी एक्सरसाइज, जिम ज्वाइन करना, पर्सनल ट्रेनर रखना, ये आपकी स्ट्रेटेजी बन जाएगी। और देन आज के डेट पे आज वेट कितना है और अब वहां पे कैसे ले जाना चाहते हो, और उसके लिए माइंडसेट का ट्रेनिंग तो जरूरी है ही है। फिर आता है फॉरवर्ड टेक्निक। कुछ लोग होते हैं यार कि यार मेरे को इतना कॉम्प्लिकेटेड चीजें समझ में नहीं आती, तुम मेरे को एक वर्ड बताओ, एक वर्ड यहाँ पे बता दो, मैं काम करूंगा। तो समझो कि एक बिजनेसमैन है और बिजनेसमैन को बोलते हैं ग्रोथ। तो वो एक वर्ड को पकड़ेगा और अपनी पूरी दुनिया, पूरी कंपनी, पूरा चीज है वो उस ग्रोथ वर्ड के आगे पीछे घुमाएगा। वो ग्रोथ के लिए जो जो चीज, जो जो डिपार्टमेंट में करना चाहेगा वहां पे करेगा। तो ये हो जाता है आपका फॉरवर्ड टेक्निक। अब नेक्स्ट है लोकलिथम 5 प्रिंसिपल ऑफ गोल सेटिंग। ये बाय एंड लार्ज अगर देखने जाओगे तो कुछ स्मार्ट जो हमने देखा था उसी की तरह है, टेक्निक की तरह है, बट इसके अंदर में थोड़ा सा और डेप्थ है। ये जो गोल सेटिंग स्मार्ट है वो इंडिविजुअल आदमी के लिए हो सकता है, बट ये जो गोल है वो एक एंटरप्रेन्योर, एक बिजनेसमैन के लिए आता है। ऐसे बिजनेसमैन जो बोलते हैं, आप जब उनको कस्टमर को जाते हो, यार हम गोल ले लेते हैं बॉस, गोल ले लेते, पर मेरे एम्प्लॉय सपोर्ट ही नहीं करते, सारे मेरे एम्प्लॉय इतने बकवास हैं, वो कभी भी इस पे काम नहीं करते, वो सेट नहीं हो पाते। प्रॉब्लम ये नहीं है कि गोल उन्होंने लिया, प्रॉब्लम ये है कि वो अपने एम्प्लॉय को अलाइन नहीं कर पाते गोल के साथ में, उनको अपने जितना कमिटेड नहीं बना पाते। तो ऐसे बिजनेसमैन के लिए ये फ्रेमवर्क सुपर्ब है, जबरदस्त है। तो क्या है, सबसे पहला प्रिंसिपल क्लैरिटी। क्लैरिटी आपके अंदर में और क्लैरिटी आपकी टीम के अंदर में आए।
फिर चैलेंजेस डिस्कशन होंगे अलोंग विथ टीम। टीम भी चैलेंज प्रोड्यूस करेगी कि भाई ये सब प्रॉब्लम आ सकते हैं, तो उनके क्या क्या सॉल्यूशन क्या क्या होगा। और फिर टीम का कमिटमेंट लिया जाएगा कि भाई क्या हम सब सारे लोग मिलके ये काम करने के लिए रेडी हैं। और वहां पे होता है टाइम टू टाइम फीडबैक रिव्यू मैकेनिज्म होता है, नॉट टू कि किसने खराब किया, क्या खराब किया, कौन काम नहीं कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, बट हम कौन से डायरेक्शन पे है, क्या चीजें चेंज करनी है, क्या चीजें हमको और बेहतरीन कर सकते हो, क्या स्ट्रेटेजी के अंदर में बदलाव लाना है। और फिर है जहां पे टास्क कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बात किया है कि कई बार इस गोल को पाने के लिए एम्प्लॉइज पे प्रेशर जबरदस्त बढ़ जाता है, कॉम्प्लेक्स वर्क आ जाते हैं और जिसकी वजह से वो गिव अप कर देते हैं और वो रिटेंशन का इश्यू बन जाता है और जिसकी वजह से और प्रॉब्लम आ जाता है। तो वहां पे बताया कि भाई टास्क है वो कॉम्प्लेक्स टास्क को सब टास्क में कन्वर्ट करो और एक एक आदमी को एक एक डिपार्टमेंट वाइज दे दो, तो आपके सारे लोग सारे काम कर लेंगे। जैसे इंडियन क्रिकेट टीम होती है, तो बॉलर बॉलिंग का काम करेगा, ऑलराउंडर का काम करेगा, विकेट कीपर विकेट कीपिंग का काम करेगा, एंड जो बैट्समैन है वो ज्यादा से ज्यादा रन बनाने की कोशिश करता है। तब पूरी टीम मिलकर अपना गोल अचीव कर पाती है, सामने वाले को हरा पाती है। वैसे ही बिजनेस के अंदर में जब पूरी टीम, अकाउंट है, फाइनेंस है, ट्रेनिंग है, सेल्स है, मार्केटिंग है, ये सारे ही लोग मिलकर जब बेहतरीन काम करते हैं, टीम में करते हैं, तो कंपनी का ग्रोथ होना ही होना है। इससे आगे चलते हैं जहां पे आ जाता है गोल्डन सर्कल फ्रेमवर्क एंड गोल्ड पिरामिड फ्रेमवर्क। ये स्पेशली अगर मैं बात करूंगा, कभी कभार आप होता है कि कई आईबीसी प्रोस्पेक्ट के बात कर रहे होते हो और वो आईबीसी जो प्रोस्पेक्ट होता है वो दिमाग में कंफ्यूजन लेके बताए, मेरे से नहीं हुआ तो, मेरे से नहीं चला तो, मेरे को कोई नहीं मिला तो, ये मैं नहीं कर पाया तो, ऐसे जो फोमो उसके क्रिएट होते हैं, ये उसको ओवरकम करने का सबसे बढ़िया फ्रेमवर्क है। नॉर्मली क्या होता है कि ये जब दिमाग में चल रहा है तो वो व्हाट और हाउ पे सोच रहा होता है, होगा नहीं हुआ, होगा कैसे करेगा। आप उसका वाई क्लियर करते हो, उसका रीजन करते हो, क्यों तेरे को करना चाहिए, ऐसी लाइफ के अंदर में क्या दिक्कत है, क्या चैलेंज है जो तू पूरी करना चाहता है, ओवरकम करना चाहता है। तो हम उसका ड्रीम बिल्डिंग करते हैं, हम उसका जहां पे है कि जो गोल है वो बाहर निकलवाते हैं, उसका वाई क्लियर करवाते हैं, जिससे आपका आसान हो जाता है। अब मैंने कई बार देखा है कि जो आईबीसी कॉल करते हैं, इवन जो वेबिनार भी कर रहे हैं, वहां पे एक दिक्कत आती है। हमारे मेजॉरिटी प्रेजेंटेशंस है या इवन कॉल है, व्हाट और हाउ पे फोकस ज्यादा होता है, ये भी गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि वो जो आदमी है वो आपके साथ में अलाइन नहीं हो पाता है, वो क्लियर नहीं हो पाता है कि तुम बता रहे हो सब कुछ बढ़िया है, बट मैं लू क्यों। तो उसका वाई क्लियर करवाना भी जरूरी हो जाता है। अगर आप अभी टीएमसी बैठे हो और आरईसी जाना चाहते हो, व्हाट हाउ आपको आता है, नॉर्थ जाना चाहते हो तो आपका वाई बहुत बड़ा होना चाहिए। तो आज जितने भी लोग Paresh sir, just we should just quickly little it's 11:27. Yeah, मैं क्लियर करता हूँ। सो कितने हम लोगों को अपना वाई क्लियर करते हैं, उसके ऊपर आपके गोल तेजी से आपको मिलेंगे। सो आज बैठ के वाई क्लियर करना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर, जो गोल पिरामिड पे है। चैनल पार्टनर जितने भी बैठे वो यहाँ पे ध्यान देंगे कि समझो कि आपने गोल लिया है, प्राइमरी गोल, कि मेरे को 5 करोड़ या 10 करोड़ का इस साल में बिजनेस करना है। तो आपका लॉन्ग टर्म सेकंड जो गोल होगा वो लॉन्ग टर्म में गोल होगा कि मैं कितने आरईसी और कितने नवरत्न निकालूं, और वहां पे शॉर्ट टर्म गोल निकालेंगे, हर महीने हर सेकंड मंथ में मैं कितने टीएमसी मेरे पास होने चाहिए, और उसके लिए डेली कितने लोग एक्टिव हो रहे हैं, कितने लोग वर्किंग कर रहे हैं, कितने लोग कॉल कर रहे हैं, कितनी लीड जनरेट हो रही है। अगर उस पर काम करना शुरू किया, ये गोल अचीव करना आपके लिए पॉसिबल है। एंड देन थीम एंड टाइम डेज। थीम है जहां पे BSQ फ्रेमवर्क है, थिंक बिग, स्मॉल, एक्ट स्मॉल एंड क्विकली। यानी समझो कि मैंने एक बुक लिखनी है, तो मैं पूरी बुक एक साथ में लिखने नहीं बैठ सकता हूँ। बुक लिखा, चलो 2 दिन के अंदर में क्या सब्जेक्ट पे काम करना है, 2 दिन के अंदर में क्या क्या टॉपिक्स कवर करूंगा, 2 दिन के अंदर में फिर मैं उसके ऊपर फ्रेमवर्क बनाना शुरू करूँ। तो छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते हो, हाथी खाना है पर टुकड़ों में खाना है। टाइम टेक्निक में है, जहां पे ये अगेन ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कोई बिजनेसमैन के लिए है कि एनुअल, क्वार्टरली और मंथली गोल आप डिजाइन करते हो, और यहाँ पे हर टाइम के अंदर, हर क्वार्टर के अंदर में एक स्मार्ट जो गोल सेट है वो भी इसका इस्तेमाल यहाँ पे करना पड़ेगा। लास्ट फ्रेमवर्क है जहां पे हम बात कर रहे हैं OGSM। ये बड़े कॉर्पोरेट्स के लिए है जो बड़े ऑब्जेक्टिव सेट कर रहे हैं, जो 3 से 4 गोल लेते हैं, स्ट्रेटेजी उसके हिसाब से डिजाइन करता है और उसको कंटिन्यू मेजर करते हैं। इसके बाद जहां पे है डोंट्स है कि भाई कुछ गलतियां ना हो जाए, तो टू मेनी गोल्स नहीं लेने, 10-12 गोल लेके काम नहीं करने, 10-12 अलग सेगमेंट पे काम नहीं करने, डिले नहीं करने गोल को, प्रोकास्टिनेट नहीं करना है कि भाई
वहां पे है कि कुछ लोग बोलते हैं कि इतनी जल्दी क्या है भैया, आज कर सो कल कर, कल से कर सो परसों, इतनी जल्दी क्या है भैया, जब जीना है परसों। एंड देन हमको परफेक्शनिस्ट नहीं बनना है, जितना हम कर सकते हैं वहां पे करते जाएंगे और धीरे धीरे डेवलप करते जाएंगे। बड़े गोल, बहुत टू हाई गोल नहीं, नवरत्न बनना गोल हो सकता है, बट एक ही महीने में नवरत्न बनना गोल नहीं हो सकता है, दैट इज टू हाई गोल। और सबसे इंपॉर्टेंट है नेवर एवर गिव अप। लोग फेल नहीं होते हैं, लोग गिव अप कर देते हैं। सो आपको कंटिन्यू, ये गोल सेटिंग का सेशन है, आपको टारगेट अपना बनाए रखने में मदद करेगा। और लास्ट में है सेल्स स्पीच है। सेल्स स्पीच के अंदर में अगर आपने कस्टमर नाइस एनालिसिस और आई थिंक कहीं से नॉइज आ रहा है मैम। 1 minute, Paresh, I will just check that. Just give me a minute. ओके, सो नाइस एनालिसिस करने के बाद आप वहां पे कर सकते हो। अगर आप लाइफ के अंदर में कुछ पाना चाहते हो, ये कोर्स आपके लिए है। आप अपना प्रॉपर माइंडसेट डेवलप करके गोल अचीव करना चाहते हो, ये गोल आपके लिए, ये कोर्स आपके लिए है। आप प्रॉपर प्लान करके अपने सारे गोल को स्टेप बाय स्टेप अचीव करना चाहते हो, ये कोर्स आपके लिए है। आपको साइंटिफिक टूल्स और फ्रेमवर्क चाहिए था, ये कोर्स आपके लिए है। वैसे इस कोर्स की प्राइस 12,500 रुपया प्लस जीएसटी है, बट अगर आप आज पेमेंट करते हो तो सिर्फ आपको मिलेगा 2,999 प्लस जीएसटी में। और इसके साथ में एक बम्पर ऑफर है, हमारे 100 प्लस कोर्स के अंदर में 2 और कोर्स भी इसके साथ में आपको मिलेंगे फ्री। बट यहाँ पे ऑफर खत्म नहीं होता, इसके अलावा डॉक्टर विवेक बिंद्रा के वो मशहूर सेशन जिससे वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट हुए थे, वो भी आपको इसके साथ में फ्री में मिलेंगे। तो ऑफर आपको अच्छा लगा है, मैं अभी पेमेंट लिंक भेज रहा हूं, अभी के अभी पेमेंट करिए और यही आपके लिए काम करेगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ये सेशन के लिए। थोड़ा सा टाइम खिंच गया, 3 मिनट और ज्यादा कर लिया, 4 मिनट और ज्यादा कर लिया, पर 2 घंटा सेशन करने वाले आदमी के लिए इतना चलेगा। सुनील सर, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सो मच परेश सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देश भर से आए हुए हमारे, देख सकते हैं आप, 1,000 से ज्यादा देश भर से आए हुए टीएमसी के अंदर आपको नजर आ रहे हैं हमारे। ये भरा हुआ हॉल देखिए, ये है रिटिम्स की कमिटमेंट के कहीं भी होंगे, कुछ भी कर रहे होंगे, थिंक टैंक होगा, सीपी मीट होगी, टीएमसी होगा, एलएफपी होगा, पीएचईपी होगा, लेकिन रोज की रोज हमारी लर्निंग होगी ही होगी। तो आज मैं मैम आपको मैं नहीं बताऊंगा कि क्या की लर्निंग थी, मैं नहीं बताऊंगा आपको कि क्या इसमें से हमने सीखा, क्योंकि आज हमारे को कुछ हमारे पार्टिसिपेंट बनाने वाले हैं। मैं उनके पास पहुंचूंगा, रैंडमली किसी के पास आके पूछूंगा कि आज आपकी आज के सेशन में क्या एक लर्निंग थी। मैडम ने बहुत जबरदस्त नोट बना रखे हैं, मैडम थोड़ा से बताइए कि आज आपकी इसमें क्या एक लर्निंग रही है। गोल सेटिंग के अंदर क्या, आपने बहुत सारे नोट्स बना रखे हैं, कुछ एक तो बता दीजिएगा, सब कुछ घर ले जाएंगे। सो बेसिकली ये गोल ओरिएंटेशन प्रोग्राम है। तो इसके अंदर आज हम लोग ने सीखा प्रॉब्लम स्टेटमेंट, और मे बी डोंट नो हाउ टू सेट द गोल। कई लोगों को लैक ऑफ डायरेक्शन होता है, और कई लोग होते हैं बहुत हार्ड वर्किंग, लेकिन फिर भी उनको उनका मनचाहा टारगेट अचीव नहीं हो पाता है। हाँ मैम, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, आप बहुत इंट्यूस्ड थे, थैंक यू सो मच फॉर द लर्निंग। हम देख रहे थे कैसे वीडियो के साथ बात कर रहा था, मैं बताता हूं, उनके पास, ऋतिक रोशन के पास क्या नहीं था, क्या नहीं था, लक्ष्य नहीं था, गोल नहीं था, बहुत जरूरी। अगर नहीं है गोल तो डब्बा गोल। अब मैं किसी और के पास आ रहा हूँ, हाँ आनंद जी बताइए फटाफट से शॉर्ट में बताइएगा क्या आपकी लर्निंग हमारी, किसको 30 सेकंड में खत्म करना है। Act all and move quickly. DSQ. मूव क्विकली, तेज चलना है, बहुत तेज भागना है, गोल सेट करके रुकना नहीं है। और मैं पहुंच रहा हूँ, हाँ हाथ खड़ा करिए अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं, अगर आपने कुछ लर्निंग सीखी है इसमें, आप बहुत खुश हैं, एक्साइटेड हैं इसको शेयर करने के लिए। लंबे नोट्स नहीं, एक छोटी सी बात, हाँ बोलिए फटाफट से। BSQ technique. Big think, small act and move quickly. बहुत मूव क्विकली, बिग सोचिए, एक्ट, थिंक एंड देन एक्ट क्विकली। स्पीड के बारे में सब बात करें, कुछ नया बताना चाहते हैं फटाफट से आप बता रहे हैं, ये लास्ट है, आप कुछ बढ़िया सा बता दीजिएगा। मैं एक बात बोलना चाहूंगा, लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, मंजिल तेरे पग चूमेगी आज नहीं तो कल।
ये हमारा टीएमसी का दम है भाई, अगर कंटेंट में भी नहीं है तो मिल जाएगा। प्रेजेंटेशन में कहीं नहीं था पर ये उनकी सीख थी। So over to you right now, Harsimran ma'am, for closing comments before we end the session for assessments and feedback. Thank you so much, Sunil sir, Paresh sir. Such an amazing, awesome event. इतने ब्यूटीफुल तरीके से परेश सर ने ट्रेनिंग दिया और इतने ब्यूटीफुल तरीके से सुनील सर आपने उसको क्लोजिंग दिया सेशन को। जल्दी से चेक कर लेते हैं आज के सेशन की लर्निंग कैसी थी। व्हाट आर द थिंग्स दैट यू लर्नड? A small assessment of only 10 questions. तो जल्दी से अपने चैट बॉक्स में जाइए, असेसमेंट लिंक पे क्लिक कीजिए। और अगर आप YouTube से लॉग्ड इन हैं तो YouTube पे नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने आपको असेसमेंट का लिंक दे दिया है। एंड यू हैव 10 minutes to close this assessment. It's 11:45 पे असेसमेंट क्लोज हो जाएगा। All the best for the assessment, everyone. Thank you. नीरज कुमार सिंह, बिजनेस कंसल्टेंट। सर बातें नहीं करनी है असेसमेंट के थ्रू, आपको खुद अपना असेसमेंट देना है, ठीक है? इधर उधर से नहीं पूछना है। आई कैन सी यू डिस्कसिंग, दिस इज योर ओन चेकिंग, है ना? आपने ट्रेनिंग लिया, खुद से चेक कीजिए, देखिए कितने नंबर आते हैं, कोई बात नहीं। या गुड, थैंक यू। भाई लोग, आई जस्ट सीन वन थिंग, जैसे असेसमेंट ऑन होती है सबके कैमरास बंद हो जाते हैं। हाँ, जैसे ही असेसमेंट का लिंक आता है सबका कैमरा ऑफ हो जाता है। सो प्लीज इंश्योर योर कैमरास आर ऑन व्हाइल यू गिविंग द असेसमेंट आल्सो। स्कोर शो नहीं हो रहे हैं।
Thank you for switching on the camera, everyone. Thank you. Assessment scores हम एक बार check कर लेते हैं. मैम हमारे एंड से ऑन है. आई थिंक आपका नेट इशू होगा कुछ, जैसे इंटरनेट कनेक्शन बेटर होगा, आई थिंक यू विल बी एबल टू सी द स्कोर्स. थैंक यू. Three minutes left, guys. It's 11:42 and we're going to wrap up at 11:45. 3 मिनट रह गया है. जल्दी से सबमिट कीजिए अपना assessment. Thank you.
Okay, everyone, it's time. It's 11:45 and time for us to close the assessment. I hope आप सबने submit कर दिया assessment. अगर कोई अभी कर रहा है तो मुझे chat box में बता सकता है. And I can see a lot of you have shared the scores on the chat. 9, 10, 10 on 10 भी आए हैं, 8 on 10. Get mark. Oh, very good, very good. All done. I hope कोई submit तो नहीं करने वाला है. कुछ मुझे response नहीं आया chat पे. So we're going to close the assessment now. So all the best everyone. कल का जो session है वो होने वाला है on BB Junior product training. और कल आपसे मिलूंगी मैं and आपको share करूंगी कि बड़ा business junior product की पिचिंग कैसी होनी चाहिए, उसके फीचर्स क्या है, उसका स्क्रिप्ट क्या है, कस्टमर का प्रॉब्लम कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है. बहुत सारा रिसर्च करने के बाद कल की ट्रेनिंग का कंटेंट बना है. तो कल का ट्रेनिंग बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा. जितने चैनल पार्टनर्स हैं प्लीज इंश्योर आपके सारे आईबीसी आए कल ट्रेनिंग अटेंड करें, बिकॉज प्रोडक्ट क्रिटिकल प्रोडक्ट है बीबी जूनियर. उसकी पिचिंग आसान तरीके से कैसे करनी ये कल सीखेंगे. तो आज के सेशन में जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद. कल मिलेंगे sharp at 11 tomorrow in the morning. Thank you everyone.